क्या होगा यदि घूमती हुई पृथ्वी अचानक रुक जाए? आइए एक वीडियो पहले आपको दिखाते हैं, जरा इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको यूनिवर्स में सभी चीज घूमती हुई नजर आ रही है, तो सूर्य, तारे, अन्य ग्रह और पूरे ब्रह्मांड, जिसमें पृथ्वी भी घूम रही है। और अचानक अगर पृथ्वी रुक जाए तो क्या परिस्थिति आ जाएगी और किस तरह की समस्या हम झेलेंगे? पूरी की पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी या फिर कुछ और हो? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पृथ्वी का घूमना जरूरी क्यों है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी के इक्वेटर पर अगर पृथ्वी का स्पीड अब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। पृथ्वी के घूमने का स्पीड जो है यह 670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। ठीक है, पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है, मौसम में बदलाव होता है ना। पृथ्वी के घूमने से हवा और समुद्र सभी चीजें संतुलन में रहती हैं, हर चीज संतुलन में है। ऐसा एक शब्द में कहें तो पृथ्वी का घूमना जीवन का चलने के बराबर है। अगर घूमते घूमते पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी तो रुक जाएगी, लेकिन हम सब नहीं रुकेंगे। सभी चीजें पृथ्वी पर उड़ने लगेंगी और हर चीजें पूरब दिशा में उड़ेंगी। क्यों पूरब दिशा में उड़ेंगी ये भी आपको हम समझाएंगे। देखिए, जैसे आप गाड़ी के छत पर बैठे हैं और आपका बस चल रहा है, मान ली बस के ऊपर बैठे हैं, बस चल रहा है और चलते चलते अचानक ब्रेक मारा जाए तो ऊपर का आदमी सीधे ससर के कहाँ जाएगा? नीचे आगे की तरफ आ जाएगा। किधर? जिधर गाड़ी गति कर रही थी उधर ही। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर जड़त्व का गुण है। हम गति में रहते हैं तो हमारा शरीर गति में ही रहना चाहता है, रुके रहते हैं तो रुका ही रहना चाहता है। तो इस गुण को जड़त्व का गुण कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है सभी चीजें पूर्व दिशा में इसलिए उड़ने लगेंगी क्योंकि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूम रही है। और जहां स्पीड 1670 किलोमीटर है तो सोचिए अगर आप उड़िएगा तो कितना स्पीड से उड़िएगा। समझ में आ रहा? ऐसे घूम रही है और अचानक रुक जाए तो आप भड़ाम से नहीं गिर जाएंगे। तो हर चीजें उड़नी शुरू हो जाएंगी और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वह तेज हवाएं पृथ्वी पर चलने लगी। हर चीज का अफरा तफरी मच जाएगा, महाविनाश आएगा एक। इस महाविनाश के दौरान समुद्र का पानी पूरे शहरों में फैल जाएगा, पूरी धरती पे फैल जाएगा। ग्रेविटी इधर से उधर हो जाएगी, ग्रेविटी का रूल फेल करने लगेगा। ऊपर से दिन और रात का सिस्टम चेंज होगा, मौसम की समस्याएं आने लगेंगी। ये सारा का सारा समस्या हो जाएगा। समुद्र अभी घूमने की वजह से फैला हुआ है, बाद में सारा पानी नॉर्थ से साउथ पोल की ओर भागेगा, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ भागना शुरू होगा। पूरा शहर, तट, हर चीज डूबना शुरू होगा बाबू। और उसके बाद में जो आप देखेंगे दिन और रात का सिस्टम भी फेल कर जाएगा। धरती घूमेगी नहीं, जिधर एक तरफ पूरा का पूरा धूप बना रहेगा, दूसरी तरफ पूरी ठंडी बनी रहेगी। जिधर ठंडा रहेगा उधर भयंकर ठंडा रहेगा, -50 डिग्री सेल्सियस, और जिधर गर्मी रहेगा उधर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी धरती पर बनी रहेगी। और दिन और रात 6 महीने का जो कंप्लीट ही एक तरफ धूप एक तरफ रात बनी रहेगी। इसके बाद भी सिस्टम में आप देखेंगे तो उसके बाद ग्रेविटी और शरीर पर बहुत भयंकर असर करेगा। जो लोग इक्वेटर पर है, जो लोग भूमध्य रेखा पर है, उनका वजन बढ़ जाएगा और ये बदलाव शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा। शरीर समाप्त होने लगेगा, जीव समाप्त होने लगेगा। कुछ लोग कहीं गुफाओं में छुप के बच सकते हैं तो बच सकते हैं, धरती पर भारी संतुलन बिगड़ जाएगा। सवाल ये है कि क्या धरती पर जीवन बच पाएगा? अगर धरती घूमना बंद कर देगी तो बिल्कुल नहीं बचेगा। कुछ जीवन बचेंगे जो छुपे हुए रहेंगे अंडरग्राउंड जगहों पर, बाकी लोग नहीं बचेंगे। वो भी छुपे हुए लोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि उनके शरीर के हिसाब से मौसम रहेगा नहीं, तो जानवर नहीं टिकेगा, हर चीज समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी का घूमना बंद, धरती पे जीवन बंद। अब आप में से कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर अगर पृथ्वी अचानक ना रुक के धीरे धीरे रुके, जैसे हम गाड़ी हमारा जो गाड़ी पर हम बैठे रहते हैं तो चलते चलते वो धीरे धीरे रुकता है तो हम नहीं उलटते हैं, है कि नहीं है? तो अगर धीरे धीरे रुकता है तो क्या होगा? रुकने की स्थिति ही खराब है। धीरे धीरे रुके चाहे जल्दी रुके, मौसम बहुत भयंकर स्थिति में आ जाएगा, तूफान बढ़ जाएगा, दिन रात लंबा हो जाएगा, कहीं दिन ज़्यादा तो कहीं रात ज़्यादा, है ना। जीवन होना तब भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कहने के बाद सिंपल और सिंपल ये है कि धरती को रोकने के लिए पूरे ब्रह्मांड की ताकत, जितनी ताकत चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी खर्च हो जाएगा, फिर जाकर पृथ्वी अपनी जगह पर रुकेगी। वो भी असंभव है। आइए अब इस सेशन से उन 10 सवालों का बारी है जिससे आपके IQ का टेस्ट होगा, आपके ब्रेन का टेस्ट होगा। देखिए, कहता है कि पृथ्वी का घूमना किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, जड़त्व या ताप ऊर्जा? तो पृथ्वी का घूमना किस कारण से है? जड़त्व से है। किसके कारण से? जड़त्व से, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसीलिए वह अपनी गति के कारण घूमती हुई रहती है। कहता है कि पृथ्वी के घूमने से कौन सी घटना होती है? वर्षा होता है, भूकंप होता है, दिन और रात होता है, ज्वालामुखी होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है।
पृथ्वी अगर अचानक घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले क्या होगा? सूर्य बुझ जाएगा, सभी चीज़ें पूरब की ओर उड़ेंगी, गुरुत्वाकर्षण सभी चीज़ें पूरब की ओर उड़ेंगी। पृथ्वी के घूमने की गति भूमध्य रेखा पर कितनी है? 500, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वहाँ पर भूमध्य रेखा पर इसमें है। इसके बाद कहता है कि पृथ्वी के घूमना बंद होने पर दिन और रात का चक्र कैसा हो जाएगा? हर 12 घंटे में बदलेगा, दिन और रात समाप्त हो जाएगा। आगे कहता है यहाँ पर कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात होगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना दिन 6 महीना रात, तो दूसरी तरफ गति ही रुक जाएगा, तो एक तरफ हमेशा दिन एक तरफ हमेशा रात रहेगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आगे कहता है सही उत्तर हो जाएगा एक तरफ हमेशा दिन तथा दूसरी तरफ हमेशा रात। आगे कहता है कि पृथ्वी के घूमना बंद होने पर समुद्र का पानी कहाँ जाएगा? भूमध्य रेखा पर पहाड़ों पर ध्रुवों की ओर। कहाँ जाएगा बाबू? ध्रुवों की ओर चला जाएगा। यह रेखा कहाँ जाएगा? सारी की सारी पानियाँ ध्रुवों की ओर। पृथ्वी का घूमना बंद होने पर मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मौसम सामान्य हो रहेगा, वर्षा अधिक होगी, मौसम अधिक और खतरनाक हो जाएगा, तो मौसम अधिक और खतरनाक हो जाएगा। यही कहता है कि पृथ्वी के घूमने में कौन सी शक्ति संतुलन बनाए रखती है? अब केंद्रीय बल, चुंबकीय, विद्युत, नाभिकीय, तो अब केंद्रीय बल यह जो है शक्ति बनाए रखती है। आगे कहता है आपका कि पृथ्वी का घूमना बंद होने पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पृथ्वी का घूमना बंद हो जाए तो जीवन और बेहतर होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, जीवन लगभग असंभव हो जाएगा, केवल जानवर प्रभावित होंगे, जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। पृथ्वी को पूरी तरह से रोकने के लिए कैसी ऊर्जा की जरूरत है? तो अत्यधिक विशाल ऊर्जा की जरूरत है, भयंकर ऊर्जा चाहिए पृथ्वी को रोकने के लिए। तो क्या पृथ्वी का रुकना संभव है? आपने यदि समझा है तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट इंगेजिंग और इंटरटेनिंग सेशन में। जय हिंद।